बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को सीखनी चाहिए। तो मैं तो ये बोलूँगा कि पेरेंटिंग एक बड़ी डीप फिलॉसफी है जो लोग सीख सकते हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं इसके। क्योंकि इसका असर इतना धीरे और इतना ग्रेजुअल होता है कि अगर आपकी पेरेंटिंग सही नहीं है तो उसका असर भी बड़ा धीरे धीरे दिखाई पड़ता है, और अगर आपकी पेरेंटिंग अच्छी है तो उसका अच्छा असर भी बहुत धीरे धीरे पता चलता है। तो लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि हमारी गलत पेरेंटिंग या सही पेरेंटिंग की वजह से बच्चे अच्छे हो रहे हैं या उतने अच्छे नहीं हो रहे हैं। मैं बुरे हो रहे हैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि बच्चे कभी बुरे नहीं होते। तो ये चीज़ ध्यान में रख के सर ये किताब लिखी है। मैं बस थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा हर एक चैप्टर को। 9 चैप्टर्स में इस किताब को मैंने डिवाइड किया है। पहला चैप्टर हम देखेंगे तो सबसे पहले जो हम लोगों को जानना चाहिए बीइंग पेरेंट्स, कि इसका नाम है चैप्टर का मीनिंग ऑफ बीइंग पेरेंट्स। तो एक पेरेंट होने का क्या मतलब है, ये जरा लोगों को समझना चाहिए। मतलब बायोलॉजिकली वी डू समथिंग एंड वी गेट आवर चिल्ड्रन, लेकिन उससे आप माँ बाप बनते हैं। पेरेंट बनना बड़ा ही डीप फिलॉसफी है, तो उसके बारे में मैंने बताया हुआ है कि ये पेरेंट के लिए क्या मतलब होता है। क्योंकि सडनली आपको एक इंडिविजुअल होते हैं, फिर आप लाइफ पार्टनर ढूंढते हैं अपना, आपकी शादी होती है, लाइफ पार्टनर होते हैं, तो आपका थोड़ा सा लाइफ चेंज होता है। और पेरेंट बनने के बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो वो चेंजेस को आप कैसे एक्सेप्ट करें और उसको कैसे रिस्पॉन्ड करें, इस बारे में इसका पहला चैप्टर हमने रखा है। दूसरे चैप्टर में जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, पहली बात कि अपने बच्चे को स्वीकार करें, एक्सेप्ट योर चिल्ड्रन। बच्चे को स्वीकार करना बड़ा साधारण सा सुनने में लगता है कि हमारा बच्चा है तो मैं तो स्वीकार कर ही रहा हूँ, ये मेरा बच्चा है, दुनिया का सबसे अच्छा बच्चा है, ये थॉट्स हर एक पेरेंट्स के मन में आता है। लेकिन बच्चे को स्वीकार करने का मतलब है कि आपके बच्चे को उसकी सारी चीजों के साथ एक्सेप्ट करना। तो ये फिर से मैं बोलूँगा कि बहुत ही गहरी चीज है। तो इसमें मैंने बहुत सारी चीजें इसमें डिटेल में दी हैं। और पेरेंट्स के लिए एक और बात जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसी और को स्वीकार करने के पहले आपको खुद को पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप जब तक खुद को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आप जो हैं, और फिर आप दूसरे को एक्सेप्ट कर पाएंगे, वो चाहे आपका खुद का बच्चा ही क्यों हो। एक्सेप्ट करने का ये मतलब नहीं कि आपका बच्चा जैसा है आप उसको उसी जगह पे छोड़ दें। एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि आपका जो बच्चा है वो आपका है, आप उसको दूसरे से कभी कंपेयर न करें। क्योंकि हर एक जो बच्चा पैदा होता है वो एक यूनिक सोल है, तो दूसरे से कंपैरिजन का सवाल नहीं। हालांकि ये गलतियां हम करते हैं, मैंने भी करता आ रहा हूँ, मेरे बच्चे के साथ भी मैंने बहुत बार किया है। लेकिन इसको अगर हम समझ लें कि दूसरे से कंपैरिजन जो है उसमें फ्रस्ट्रेशन के अलावा कुछ नहीं मिलता है, ना तो पेरेंट्स को ना ही बच्चे को, तो ही कंप्लीट एक्सेप्टेंस हम मानेंगे जब आप दूसरे से कंपेयर करना बच्चों को छोड़ देंगे। ठीक है। फिर जो तीसरा चैप्टर है सर, फिर आपको क्या है कि बच्चे का माइंडसेट होता है, हर एक आदमी का माइंडसेट होता है। माइंडसेट मतलब आप दुनिया को कैसे देखते हैं, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं, ये सब मिलकर आपका माइंडसेट बनाता है। तो आप अपने बच्चे के माइंडसेट को कैसे करें, शेपिंग योर चाइल्ड्स माइंडसेट इज द थर्ड चैप्टर। इसमें दो चीज मैं बड़ा ब्रीफली बताना चाहूंगा। हम बच्चे को हमेशा प्रोत्साहित करते हैं जब वो बहुत अच्छा करता है। अगर किसी बच्चे ने कुछ अच्छा किया एकेडमिक्स में या स्पोर्ट्स में या किसी भी और फील्ड में, तो हम उसको तुरंत बोलते हैं ही इज अ जीनियस, ही इज फैंटास्टिक, ही इज एन एंजल, व्हाटएवर। और जब वही बच्चा कुछ गलती करता है, वो उतना सफल नहीं होता है, तो भी हम उसको बहुत सारे नामों से कर देते हैं। तुम तो डम हो, यू आर अ इम्पॉसिबल चाइल्ड। तो ये ना करें। बच्चा अगर कुछ अच्छा करता है तो उसके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करें, उसके रिजल्ट्स को अप्रिशिएट करें, बच्चे को ना जज करने लग जाए। क्योंकि जब आप बच्चे के अच्छा करने पे उसको जज करेंगे, उसको और ज़्यादा प्यार करेंगे, उसको अच्छा बताएंगे, तो जाहिर सी बात है कि बच्चा अगर अच्छा नहीं करेगा तो आप उसका उल्टा करेंगे। तो बच्चे का जो पर्सनैलिटी ट्रेट है उसको जज नहीं करने के बदले हम जो बच्चा जो कुछ अच्छा कर रहा है उस एक्टिविटी पे ही अपने आप को फोकस करें। तो इस बारे में तीसरा चैप्टर काफ़ी डिटेल में मैंने किया है। चौथे चैप्टर में सर इसका नाम है कम्युनिकेशन इज द की। हम बच्चे से बातचीत करते हैं तो बातचीत किस तरह से होनी चाहिए। नॉर्मली पेरेंट्स और बच्चे के बीच जो बातचीत होती है वो ज़्यादातर मोनोलॉग होता है, पेरेंट्स बोलते हैं, बच्चा सुनता है, दैट्स इट। और फिर हम समझते हैं कि कम्युनिकेशन इज ओवर।
तो मोनोलॉग से कैसे आप डायलॉग में ट्रांसफर करेंगे अपने आप को, ताकि आप बच्चे की भी सुने, उसको समझे, क्योंकि हमारा अल्टीमेट पर्पस बच्चे के साथ अपना कनेक्ट बनाना है, ना कि उसको डांटना फटकारना या ना कि उसकी तारीफ करना। बच्चे की तारीफ करना भी हमारा पर्पस नहीं है। तो कनेक्ट बनाने के लिए बातचीत जरूरी है। तो वो बातचीत कैसी हो, वो कम्युनिकेशन इज द की चैप्टर में मैंने उस पर डिटेल में बताया है। फिर 5वां चैप्टर है जो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें रोल ऑफ इम्पॉर्टेंट मैटर्स, रोल ऑफ पेरेंट्स इन इम्पॉर्टेंट मैटर्स, इसके बारे में। इसमें बच्चे की आप प्रेज कैसे करें, बच्चे को क्रिटिसाइज कैसे करें, बच्चे को आप हैप्पी कैसे रखें, ये सब चीज़ों पे मैंने बातचीत की है। एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं। जब भी हम बच्चे को प्रेज करते हैं, हम हमेशा उसको बड़े बड़े उपनामों से लाद देते हैं कि बड़ा जीनियस बच्चा है, ब्रिलियंट है, इंटेलिजेंट है, सब है। ऐसा कुछ नहीं होता है सर। जो बच्चा होता है वो उस पर्टिकुलर एक्टिविटी वो उसने अच्छी की, तो आप उस एक्टिविटी की तारीफ करो, फिर उसको वहाँ पे स्टॉप कर दो। क्योंकि अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा तारीफ करेंगे उसको ट्रेट की, उसके पर्सनैलिटी ट्रेट्स की, तो बच्चा थोड़ा सा फिक्स्ड माइंडसेट में आ जाता है। उसको लगता है कि मैं तो यही, और वैसी तारीफ उसको हर जगह नहीं मिलेगी कल को, तो फिर वो थोड़ा सा उसके लिए अच्छा नहीं होगा, और एज अ पेरेंट्स आपके लिए बहुत सारे अच्छा एस्पेक्ट्स आपने एक्सप्लोर किए हैं, रिसर्च करके आपने इस किताब में डाले हैं सर। तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं दरखास्त करूंगा आपसे, जब हम ये वीडियो फेसबुक पे लाइव जा रहा है, इसके नीचे आप इस किताब को खरीदने का लिंक डाल दें और आप अपने संपर्क सूत्र भी डाल दें, बिकॉज बहुत सारे लोग होंगे जो आपसे कांटेक्ट करना चाहेंगे। जी राइट। बिल्कुल बिल्कुल सर। सो समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए जी आगे मैं समझ बढ़ते रहा हूँ हैं। सर जी। थैंक धन्यवाद यू सर। सो मच प्रमील जी, और बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत बधाई आपको जी आपकी किताब के लिए। थैंक यू और सर। इसी से मिलता जुलता एक और सब्जेक्ट, और द बुक इज डू यू लव योर चाइल्ड। जैसा प्रमील जी ने बोला कि सभी अपने बच्चे को प्यार करते हैं, और ये किताब जो लिखी है कर्नल डेलिन मैथ्यू ने, देश की सेवा की है बहुत साल, और अब समाज की सेवा कर रहे हैं अपने विजडम से, अपने नॉलेज से, अपने ज्ञान से। और बहुत सारे पेरेंट्स हैं, यंग पेरेंट्स हैं, जिनको डेलिन सर कोचिंग देते हैं ऑन पेरेंटिंग। डेलिन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका और बहुत बहुत बधाई। Thank you so much, Dr. Vineet. Before I introduce my book, Do You Love Your Child? I would like to thank Dr. Vineet for this beautiful journey. Without Dr. Vineet Bera's guidance and support, this wouldn't have been possible. थैंक यू। Thank you so much, Vineet ji, and thanks a lot to Gurukul Publishing. Now, सबसे पहले about my book. The name of the book is Do You Love Your Child? And उसके नीचे है Positive Parenting Tools and Tips to be a Super Parent. Okay, because all of us are good parents. I wouldn't say कोई खराब parent है. All of us are good parents. So my journey, my book is all about how you can become a super parent from a good parent. Now, all of you must be wondering why this name. Do you love your child? I know the answer is very obvious. Everybody loves their child, but large number of times when we are interacting with our children, it so happens that some of our actions are not in tune with this question. That is why I have made this question mark to make you think. Because as a parenting coach, I can't teach you. I can only make you introspect. Adults ko padhana is difficult, but to make them introspect was my every endeavor in this book. Now, this is a book which should be read by parents, grandparents, teachers, and anybody who's dealing with children. If you see this book, there is a worksheet after every chapter. So what happens is once you're finished studying a parenting tool or learning through a parenting tool, what happens is you have to go through the worksheet that makes you think a little more about what this parenting tool is all about. I can assure you, my dear readers, that even though parenting is a very serious topic, मुझे पता है it's a very serious topic, but there's a lot of jokes, a lot of stories, and I have kept it as simple as possible. There's a lot of storytelling because my aim was to keep this into a very, very light read. There are worksheets, like I mentioned before, after every chapter, which will make you to introspect 25 best parenting tools which I could research over my experience of more than 10 years of conducting parenting workshops a year. I deal with a lot of parents on a daily basis because I am also a career counselor. So in
this journey of career counseling also what I have seen is something which is very, very common these days is helicopter parenting. एक helicopter की तरह the parents are hovering around the children and not letting the child have his or her space and take independent decisions. So that is also one of the major parenting tool which I have brought in. So dear readers, pick up this book to ensure a fun-filled journey with your child, enjoying every moment spent with them. Pick up this book for stress-free, interesting, and making your parenting journey very enjoyable. It is available on Amazon. Pick it up. The cost is $399, a discounted price which we have been offering. Thank you so much, Dr. Vineet Gera. Thank you, everyone. Thank you so much, sir. And once again, many congratulations to you. Or I'm sure that readers will get benefit out of your book, the kind of tools what you have explained, the kind of step-by-step journey, and everywhere you are saying that this journey is something which you must enjoy. So great. Thank you. So, आगे बढ़ते हैं. Now next is the lady who is saying thank you lockdown. Lockdown, it started from around last week of March. Until now, actually, we are in the process of unlocking. It's not unlocked yet. But Dr. Neha Shri Srivastava is saying, thank you, lockdown. So, ladies and gentlemen, let me invite Dr. Neha Shri और उनसे जानते हैं कि कोरोना का लॉकडाउन का धन्यवाद कैसे अदा कर रहे हैं, क्यों अदा कर रहे हैं. Thank you, Dr. Vineet sir. Thank you so much. एंड जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं मैं सभी का वेलकम करती हूँ और सभी को थैंक यू एक बार फिर से बोलती हूँ कि आप सभी लोगों ने मुझे यहाँ पर जोड़ा और अपनी बात कहने का मौका दिया. जैसे कि सर ने बताया बुक आई विल शो यू माय बुक थैंक यू लॉकडाउन. ये बुक कोरोना काल में लिखी गई है और मुझे लगता है कि थैंक यू से अच्छा शब्द जीवन में कोई है नहीं. जब हम किसी को थैंक यू कहते हैं या ग्रेटिट्यूड कहते हैं तो बहुत सारी नेगेटिविटी भी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाती है. कोई क्योंकि जो पॉजिटिव सिचुएशन होती है वो तो हमेशा हमें अच्छी बातें सिखाई जाती है, लेकिन कई बार नेगेटिव सिचुएशन भी हमें बहुत कुछ अच्छा सिखा जाती है. तो एक मनोवैज्ञानिक होने के नाते मैं लखनऊ में हूँ, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ साइकोलॉजी में और एक मनोवैज्ञानिक के रूप में मैंने बहुत सारे लोगों की काउंसलिंग इस कोरोना काल में ऑनलाइन की जब हमारा लॉकडाउन चल रहा था. तो मुझे ऐसा लगा कि एक साइकोलॉजिस्ट होने के नाते एक पॉजिटिव वाइब्रेशन सोसाइटी में जो कन्वे करने का हमारा जो लक्ष्य है और जो हमारी ड्यूटी है उसके लिए हमें कोरोना पे फोकस ना करके अगर हम लॉकडाउन के को फोकस करें और उसके बेनिफिट्स को सोसाइटी में हम सर्कुलेट करें तो हमें लगता है कि हम एज अ प्रोफेशनल और एज अ ह्यूमन बीइंग दोनों तरीके से फुलफिल हो पाएगी. तो ये कहीं ना कहीं चल रहा था लेकिन बहुत ज्यादा एक कहते हैं ऑर्गेनाइज नहीं हो पा रहा था. लेकिन उसी दौरान ऑनलाइन मेरी बातचीत हुई डॉक्टर विनीत सर से. मुझे आज भी याद है अप्रैल का वो समय था जब मेरी इनसे बात हुई. तो मैंने इनको बोला कि मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ या लिखना चाहती हूँ. तो उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है. तब कोई टाइटल नहीं डिसाइड था. तो मैंने कहा कि क्यों ना इतिहास केवल ये क्यों जाने कि हमने इस कोरोना काल में केवल प्रॉब्लम्स ही झेली हैं, केवल हमने नेगेटिविटी ही पाई. हमने बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी लर्न किए हैं. हमें बहुत सारी ऐसी चीजें डेवलप हुई हैं जो शायद कभी डेवलप हो ही नहीं सकती थी. घर के लोगों के बीच वो 24 घंटे बिताने का समय, सारा काम, कोई ऑफिस नहीं, कोई रोज की रूटीन नहीं, अपनी मनमर्जी की जिंदगी. एक जो समय हमें मिला, एक जो ऑनलाइन एक तरीके से कहते हैं कि क्रांति रेवोल्यूशन जो पूरा आया हमारे इंडिया में, जो बहुत सारी चीज ये जूम और ये गूगल मीट जिस पर आज हम बात कर रहे हैं, शायद हम इससे आज से 7-8 महीने पहले इससे फुल्ली अवेयर ही नहीं थे. वही लोग अवेयर थे जो इस पर काम कर रहे थे. और बहुत सी ऐसी चीज पर्सनैलिटी में, बहुत सी ऐसी चीज हमारे रूटीन में, हमारी डेली लाइफ में सैकड़ों ऐसी बातें थी जो शायद पॉजिटिव तो थी लेकिन हम उन पर गौर नहीं कर पा रहे थे. तो मैंने कोशिश की कि उसको ऑर्गेनाइज किया जाए और उस पर एक बुक लिखी जाए. तो उस पर सहमति दी हमारे डॉक्टर विनीत सर ने. उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया और शायद ये उन्हीं का कहते हैं कि मोटिवेशन है जो ये किताब बन पाई. क्योंकि ये थॉट तो थे लेकिन थॉट ऑर्गेनाइज होने में दिक्कत आ रही थी. क्योंकि फिर मुझे लगा कि पता नहीं ये बुक हो पाएगी कि नहीं. लेकिन उन्होंने कहा आप लिखिए मैडम, और यहाँ तो लोग एक महीने में बुक लिख लेते हैं. तो मेरा बर्थडे था 28 मई को. तो मुझे लगा कि मैं स्टार्ट करूं तो अपने बर्थडे तक तो लॉन्च ही कर लूंगी. तो उसके बाद मैंने लिखना शुरू किया. लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये कहानी 12 दिन में सिमट जाएगी और एक किताब का रूप ले लेगी.
जब मैंने इनको अपना फर्स्ट चैप्टर भेजा तो इन्होंने इतना ज्यादा फैंटास्टिक और इतने सारे पॉजिटिव वर्ड्स कन्वे किए कि मुझे लगा यस आई कैन डू इट। मुझे अलग की नहीं है। इन सर की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि बी देयर, जब आप ये लिख रहे हैं तो बी देयर, उससे बाहर मत आइए, बाहर आने पे दिक्कत है। और ये बात सही है, जब एक स्टोरी चलती है दिमाग में, चलती है तो फिर वो चीजें कंप्लीट हो जाती हैं। दूसरी प्रॉब्लम थी कि कंप्यूटर नहीं था उस समय मेरे पास, मैं नई घर में शिफ्ट हुई थी और मेरे पास लैपटॉप नहीं था और पीसी भी नहीं था। तो मैंने इन सर को बोला कि सर ये तो बहुत प्रॉब्लम होगी, मैं कैसे इसको कर पाऊंगी। तो इन्होंने भी कहा कि हाँ प्रॉब्लम तो होगी मैडम, हम टाइप तो करवाएंगे नहीं, हम केवल उसको पब्लिश करवाएंगे तो कर सकते हैं। खैर मैंने ट्रायल एरर किया थोड़ा, जो सर का वॉइस टाइपिंग का को देखा, फिर मैंने मोबाइल को ही कंप्यूटर बनाया और ये किताब पूरी मोबाइल पे ही लिख डाली। और एक व्हाट्सएप नंबर था जो यूज में नहीं था, उसको रफ बनाया और उसी पे सारा टाइपिंग कर करके एक फेयर बनाया, मतलब 2-3 नंबर घर के ऐसे थे जिस पर व्हाट्सएप डाउनलोड कराया जो कि यूज में नहीं था। तो इस तरीके से करके ये बुक आई। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये बुक जरूर एक बार पढ़ें, क्योंकि आप सभी की मेंटल हेल्थ के लिए और आप सभी को वापस वो जो जर्नी थी हमारी 4-5 महीने की, जिसमें हमने वास्तव में क्या पाया है जो हमें खुद भी याद नहीं होगा, लेकिन अनकॉन्शियसली वो स्ट्रेंथ हमारे अंदर इनबिल्ट हो चुकी है। वो मोबाइल में होते हैं ना, सॉफ्टवेयर इनबिल्ट होते हैं, तो बस ये वैसी चीजें हमारे अंदर इनबिल्ट हुई हैं जिनसे शायद हम फुल्ली अवेयर तो होंगे बट फुल्ली अवेयर नहीं है। तो मैं चाहूंगी कि एक फ्लो में लिखी गई ये किताब है, शायद इसका कहीं प्रूफ रीडिंग करने का भी मौका नहीं मिला, ना ही इसको मैनिपुलेट करने का मौका मिला। जो एक बिल्कुल निकला थॉट वही इसमें समेटने की कोशिश की है। और बहुत ही क्रिएटिव, क्योंकि संगीत से ही मेरा लगाव है और विनीत सर का संगीत से लगाव देख के मुझे और भी इनसे जुड़ने का मौका मिला। तो बहुत सारी शेरो शायरी और बहुत सारे गीत गजलों से भी इस किताब को भरा है मैंने, ताकि आपको बोरियत ना हो। और अभी तक के जो भी रिव्यूज आए हैं एक्सपर्ट्स के, वो मुझे यही मिले हैं कि 2 घंटे में किताब मैंने पढ़ के खत्म कर दी। तो मुझे बहुत खुशी है कि ये थैंक यू लॉकडाउन हमारे बीच में आ पाई। और मुझे ये भी खुशी है कि गूगल पे थैंक यू लॉकडाउन डालो तो केवल गुरुकुल पब्लिशिंग की यही किताब आती है, थैंक यू लॉकडाउन के नाम से। या लॉकडाउन पर कोई किताब भारत में अभी देखने को नहीं मिली, अगर हुई भी होगी तो शायद विनीत सर ने जो मेरी बुक पब्लिश की है उसके बाद ही आई होगी। तो हमने कोरोना पर फोकस नहीं किया, हमने लॉकडाउन पे फोकस किया, क्योंकि ये जीवन है, यहाँ पे समस्याएं भी बिकती हैं और समाधान भी बिकता है। तो हमको सोल्यूशन फोकस्ड होना है, प्रॉब्लम फोकस्ड नहीं होना है। तो इस जो भी इसमें बोलिए कि अवसर, आपदा में अवसर की बात प्रधानमंत्री जी ने 11 मई को की थी और 11 मई को ही इस किताब को मैंने वाइंड अप किया था। तो 12 दिन में ये किताब ओवर हुई है और मैं चाहूंगी कि सभी लोग इसको पढ़ें। और इसी के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ डॉक्टर विनीत सर को, थैंक यू सो मच वंस अगेन। और आप सब लोग भी जो भी बुक्स बता रहे हैं बहुत ही इंस्पायरिंग है। और मैं अपने स्टूडेंट्स के बीच और यहाँ पर लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में, जहां जहां भी मैं लिंक्ड हूँ, आप लोगों की बुक्स भी मैं यहाँ जरूर शेयर करूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। और मैम आप हमारे लिए इंस्पिरेशन है। बहुत सारे लोग हैं, कभी कभी हम लोग अपनी नॉर्मल जिंदगी में भी संसाधनों का रोना रो देते हैं कि इस चीज की कमी है, इस चीज की कमी है। उन दिनों मुझे बड़े अच्छे से याद है, आपके पास लैपटॉप भी नहीं था, सिस्टम भी नहीं था, और किताब करनी है तो फिर करनी है। पूरे का पूरा किताब जो है मोबाइल में टाइप किया, 12 दिनों में खत्म किया। और बहुत सारे टीवी चैनल्स ने मैम का आके इंटरव्यू किया कि आपने ये किताब कैसे खत्म कर दी 12 दिन के अंदर। तो बहुत अच्छा लगा और बहुत ही इंस्पायरिंग किताब है। इट्स ऑल अबाउट द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ द लॉकडाउन। सो विनीत थैंक यू। सर ना केवल इंटरव्यू किया बल्कि वेरीफाई किया, उन्होंने कहा कि आप शो करिए आपने मोबाइल में कैसे किया, क्योंकि फेक चीजें भी बहुत होती हैं। तो उन्होंने मुझसे डेमो लिया कि आपने कैसे कैसे किया, फिर आपने कैसे इसको ट्रांसफर किया, कैसे वर्ल्ड पर आपने कन्वर्ट किया। उन्होंने पूरा मुझसे डेमो लिया मेरे घर पे। तो मैंने भी अभी डेटा सारा संभाल के रखा हुआ है कि पता नहीं कौन पूछ ले तो मुझे बताना पड़ जाए। तो इसलिए थैंक यू सो मच वंस अगेन। जी, और बहुत सारे नामी ग्रामी हस्ती हैं जिन्होंने इनकी किताब को अप्रिशिएट किया है। मालिनी अवस्थी जी हैं, और उत्तर प्रदेश के पुलिस के एक बहुत बड़े अधिकारी थे उस लॉन्च में, और बहुत बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया। थैंक यू सो मच मैम, एंड आई होप दैट थैंक यू लॉकडाउन विल बी अ रॉकिंग। थैंक यू।
चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं और उत्तर प्रदेश से ही एक और शख्सियत को इनवाइट करते हैं। पेशे से होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और हमारे गुरुकुल पब्लिशिंग की आज तक की सबसे बड़ी किताब है ये, 1328 पेज की। डॉक्टर रूबी गुप्ता, बहुत बहुत स्वागत आपका। Namaskar, sir. Thank you so much. Myself, Dr. Ruby Gupta, a homeopathic medical officer right now. मैंने ये बुक जब लिखना स्टार्ट किया था, रेड डायमंड, फ्री डायमंड, तो उस टाइम मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं ये बुक पब्लिश कर पाऊंगी भी कि नहीं। एंड मैंने बहुत लोगों से बात की, बहुत पब्लिशर से बात की, बट मैंने टाइम्स बिकॉज ऑफ कंटेंट्स आर बहुत ज़्यादा थे और बहुत ज़्यादा पेजेस थे, तो बहुत जगह से मुझे नेग्लेक्शन मिला कि नहीं मैम, नहीं हो सकता, सॉरी। एंड द लास्ट गुरुकुल पब्लिकेशन, मैंने एक बुक पढ़ी थी, उस बुक से मैंने गुरुकुल पब्लिकेशन एंड डॉक्टर विनीत गिरा सर का नंबर निकाला और सर से बात किया मैंने। सर ने स्टार्टिंग में तो हाँ कहा, उसके बाद भी सर की तरफ से भी मुझे लग रहा था कि ऐसा ना हो कि ना हो, बट थैंक यू सर एंड थैंक यू गुरुकुल पब्लिकेशन, जिन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की इस बुक को आने में। एंड द नेक्स्ट इज कि जब मैं BHMS कंप्लीट की थी, एट दैट टाइम मुझे MD क्वालिफाई करना था एट एनी हाउ। तो उस टाइम मुझे लगा ना कि क्योंकि हमारी जो क्या बोलते हैं सब्जेक्ट्स हैं, वो 16 सब्जेक्ट्स हैं, बेसिकली एलाइड एंड होम्योपैथिक पार्ट। जब भी मैं बुक पढ़ा करती थी या मार्केट से लिया करती थी, तो होम्योपैथिक पार्ट जो है वो अलग मिला करता था, होम्योपैथिक पार्ट की बुक जो है वो अलग मिला करते थे, एंड एलाइड की पार्ट जो बुक्स हैं वो अलग मिला करते थे। एंड हमें काफ़ी बुक्स परचेज करने पड़ते थे एंड उन सबको पढ़ना पड़ता था। स्टार्टिंग के 1 ईयर मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास बुक्स के कलेक्शन काफ़ी हो गए हैं, बट लर्निंग पॉइंट इज जीरो। एंड एट द लास्ट मोमेंट जब हमारे एग्जाम हुआ करते थे, एट दैट टाइम रिवीजन करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स हुआ करती थी। एंड आई फेस ऑल दैट थिंग कि इतनी ज़्यादा बुक्स हैं, इन सब का कलेक्शन कैसे करूं और एक जगह ला के उसे पढूं कैसे। तो फ्रॉम दैट टाइम आई स्टार्ट टू राइट माई ओन नोट्स। मैंने वो सारे बुक्स को एक जगह कलेक्ट किया। अलाइड सब्जेक्ट के लिए लाइक कि रोम्स था, प्लेटिनम नोट्स था, थ्योरी पार्ट अलग, MCQs के लिए अलग, होम्योपैथिक पार्ट के लिए अलग, और उसमें भी MCQ पार्ट अलग एंड थ्योरी पार्ट अलग। दैट ऑल दैट टू मच टिपिकल फॉर मी एंड आई थिंक एवरी स्टूडेंट फेस दैट रियली। तो मुझे लगा कि एक काम करते कि इन सबको कंबाइन करते हैं, जो कि अभी तक नहीं आया था होम्योपैथी में, आई थिंक सो, माई नॉलेज अकॉर्डिंगली। तो मुझे लगा कि इन सबको एक साथ एक जगह करने में अगर ला सकूं मैं, तो ये मे बी मेरे जो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए बेनिफिशियल हो, एंड जो भी नेक्स्ट कंपटीशन होता है उसमें काफ़ी ये बेनिफिशियल हो। सो इन सबको मैंने एक जगह लाया, होम्योपैथिक पार्ट को एक जगह लाके पहले उसकी थ्योरी एंड MCQs किए, उसके बाद एलाइड पार्ट को लाके उसके थ्योरी चैप्टर वाइज उसको एक जगह लाया, सब्जेक्ट वाइज एक जगह लाया, फिर उसके साथ MCQs किया। तो मैं इन सबको कंबाइन की एक साथ, और ये अपने आप में बहुत ज़्यादा कंटेंट्स हो गए। तो पेजेस काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट किए मुझे कि नहीं हो सकता है। मैं पहले सोची कि एक वॉल्यूम में ही टोटल कंप्लीट हो जाए, बट फिर 2 वॉल्यूम में कंप्लीट हुआ, और इसमें विनीत सर ने मेरी काफ़ी हेल्प की। थैंक्स टू विनीत सर, डॉक्टर विनीत सर एंड गुरुकुल पब्लिकेशन, थैंक यू सो मच, जिन्होंने मुझे इतने बड़े टारगेट, इतने बड़े अचीवमेंट में मेरा साथ दिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच मैम, और बहुत बहुत बधाई आपको। और बिल्कुल यूनिक काम किया है आपने कि जिन स्टूडेंट्स को मल्टीपल बुक्स लेनी पड़ती थी, अब उनको सब चीज़ें एक ही जगह पे इकट्ठी मिल जाएंगी, एक जहाँ जगह। पे वो मल्टीपल क्वेश्चंस भी अपने देख सकते हैं, थ्योरी का पार्ट भी देख सकते हैं और डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ग्रेट, थैंक यू सो Yes, मच। sir. Sir, I also give here some question papers, 10-year question papers. तो वो भी यहाँ पे मिल सकते हैं एक जगह एक साथ, तो मे बी बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स। ग्रेट, तो उनको अब 10 ईयर भी नहीं खरीदना पड़ेगा, वो भी इसी के अंदर मिल जाएगा। Yes, ग्रेट, sir. Thank you so much, sir, for you. Thank you so much. थैंक यू मैम, थैंक यू। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब मैं बुलाना चाहूंगा द जेंटलमैन हु इज फ्रॉम उड़ीसा प्राइमरीली बट सेटल्ड इन हैदराबाद, और he is working in a IT company, but he has written a wonderful book. It says change comes from within. प्रसन्नजीत महाराणा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो मैं विनीत सर का बहुत बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया इस फोरम में बोलने का। थैंक यू। एंड इट हैज बीन an incredible journey so far, the day I decided to write the book and the day I got my published book in my hand.
सो इस बुक का नाम है चेंज कम्स फ्रॉम विद इन। सो आजकल काफ़ी बातें हो रही है कि वी हैव टू चेंज आवर माइंडसेट एंड व्हिच इज गुड। तो माइंडसेट चेंज करना बहुत ज़रूरी है सो दैट विल गेट द बेस्ट आउट ऑफ लाइफ। बट उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आजकल है कि टू चेंज योर हार्ट सेट। सो just if we just only change our mindset, that will not give us the true contentment of life. तो हम लोग को mindset के साथ साथ heart set भी change करना पड़ेगा। And that is the core intention of me writing this book. So what I have done, क्योंकि होता क्या है कि हम लोग सिर्फ अगर outer changes करते रहेंगे तो will not get the true contentment. हम करोड़ों रुपए अगर भी कमा ले, फिर भी हम लोग को जो इनर पीस अगर नहीं मिलेगा, इनर कंटेनमेंट नहीं मिलेगा, इनर फुलफिलमेंट नहीं मिलेगा, देन देयर इज नो मीनिंग ऑफ लाइफ। सो वही चीज़ मैंने आप डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। सो मैंने अपने बुक को 3 चैप्टर में डिवाइड किया है बेसिकली। सो द फर्स्ट इज हाउ टू नरिश योर सेल्फ, एंड देन उसके बाद है आपका चैप्टर 2 है हाउ टू नरिश योर रिलेशनशिप, एंड द थर्ड इज की टू हैप्पीनेस। सो ये है आपके मेजर चैप्टर, एंड इसी में सब चैप्टर है जैसे आपका गोइंग थ्रू डिफिकल्टीज, हाउ टू इंक्रीज योर माइंडफुलनेस, ओवरकमिंग टेम्पटेशन, पॉजिटिव एटीट्यूड, द आर्ट ऑफ बैलेंस। सो ऐसे इसको सेवरल सब चैप्टर में डिवाइड किया है। सो दिस बुक विल गिव anybody who is stuck in their life, who are not able to get the contentment from their life. So even if they are doing very good in their professional life, but still they are not happy from inside. So this will help them enlighten their thoughts to get the true contentment of life. So I'd like my readers to go through this book. It's a very wonderful book, and thank you all. Thank you so much प्रसन्नजीत, and once again many congratulations to you. And प्रसन्नजीत जी की जो किताब है इसमें बहुत सारे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के साथ and in a very very easy to understand kind of language he has explained the entire concept. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. So ladies and gentlemen, now moving ahead, now I would like to invite a jodi. Jodi means one book co-authored by two people, Sunny Nagpal and Santosh ji. And their title is very unique. They say stop teaching. संतोष जी बहुत बहुत स्वागत आपका। एंड व्हाट इज दिस स्टॉप टीचिंग एंड स्टार्ट ट्रांसफॉर्मिंग? Namaste, sir. I would want Sunny to speak first. Sunny, where are you? We are very, very lucky to be a part of Gurukul Publishing, and the joy is to listen to so many great authors here. You know, we heard Thank You Lockdown, we heard Parenting, we heard Change from Within. So amazing, amazing. And Dr. Ruby ma'am, of course, doing great service, bringing everything together. What a great idea, what a great service. Thank you, Vineet sir. Thank you, GKB. Now coming to stop teaching, start transforming. Yes, कभी कभी लगेगा यार पढ़ाना छोड़ दें, हम तो टीचर हैं, करेक्ट, लेकिन हमें ट्रांसफॉर्म करना है, दिल को छूना है, और पढ़ाना है स्किल्स के लिए, पढ़ाना है लीडर बनाने के लिए. So Dr. Kiran Bedi says there is a leader within. Let's nurture it. So let there be some joy. So it is based on wonderful experiences of Santosh from all over the world, which will bring joy in the classrooms, which will make learning festival, which will make life a festival for teachers, for students, for school leaders. So he makes life aha. So I'll throw the stage to Santosh because he's the Gyani, and I have put my little tidbits from Dr. Kiran Bedi's NGO experience, where there are 700 students teaching 8,500 children in the slums. That is a revolution. It is a silent movement. Over to Santosh. Thank you. Thank you so much once again. So I'm very happy to talk about the book, Stop Teaching, Start Transforming. So me and Sunny started the journey of AHA Education last year. And I have been in the education segment for about 12 years. And in this whole journey, I used to train several teachers. I've trained several teachers. And what happens is, even after you train, ultimately when they go back to the class, they back to the old methodology of teaching. And so what happens is, in a training, we deliver a lot of things,
which doesn't get really internalized to them. And of course, it takes time for anybody to internalize those concepts. So what is unique about this book is we created a 5 habit-based teaching program. And that is what we are talking about in Stop Teaching and Start Transforming. Our idea is, the title is really powerful, and sometimes teachers also feel like bashing up us. Who are you to come and tell us to stop teaching? But the idea we wanted it to convey very powerfully, that if India has to change, if India has to transform, and with the new NEP to 2020 policies, if we have to really look ahead and transform, then the key is the teacher in the class. No amount of technology, smart boards will change that. No amount of what a book curriculum change will do that. Yeah, it may have slight impacts. No amount of putting a fancy infrastructure in the school can make that change. Only the teacher has the power to transform, and that is what we wanted to convey through this. And we brought it out through just 5 simple habits, because when these qualities become habits for teachers, then the transformation is faster. And like Sunny said in one of his experience of working with Dr. Kiran Bediji's NGO, it is about making students as teachers. That's one powerful habit. If every teacher in a country can adopt that habit, then you will see magic happening. Then you will see students becoming, every single student could be a Sundar Pichai, right? That is the amount of power these all these 5 different habits have, from my own experience working with the teacher segment and what I see as the future. And I believe that these techniques can have real impact in the teachers. And this is not a book just for the teachers. I also believe parents also need to be, parents are the first teachers, right? They also need to understand what it is to be a parent and what it is to be a teacher at home, a transformative teacher at home. Because as a parent, we cannot outsource teaching to school. We are the teachers. We need to be transformative teachers. And here we also have covered that one, that aspect. Just to give you another example, in my last 12 years of training teachers, I go and ask teachers, why do you teach your subject? Why do you teach science? Why do you teach English? Why do you teach maths? And thanks to my organization that I was working with, Chrysalis, which sowed the seed in me 12 years back. And I used to do this workshop. I used to love this segment when it comes. And I used to go and ask, why do we teach science? And predominantly, the answer is, sir, science is very important. They'll talk philosophy, right? Science, science, we have, it's so important. Hai na? We cannot live without science, breathe without science. Why is math important, sir? It's बहुत important है, sir. Math के बिना हम कैसे money calculate करेंगे? So this is the typical answer. Then when we zoom into further and ask, okay, why do we teach plant parts? Then there is, sir, plants हमें खाना देता है, हमें plants सिखाना है ना, बच्चों को जानना है ना. Our understanding of this topic or teaching this subject doesn't go beyond knowledge. ये उनको जानना है, इतना ही we think. What we want to powerfully convey is that we teach science not to transfer knowledge of science to this child. We teach science so that we can create scientists, so that we can inculcate scientific thinking mindsets. So we tell them we are not science teachers, we are scientific thinking nurturers. It's not in our timetable, please don't call it science subject. Call it scientific thinking period. Only then, when this attitude changes, we will be able to nurture. Otherwise, what happens? A child asks a question, as a teacher, I will answer and go off. Teacher should not answer. Answering is not teacher's job. Try to put the question back to the child. Let the child research, come present. Only then scientific thinking mindset is developing. What we are doing, we're giving a textbook, killing the curiosity. Giving the textbook, killing the whole scientific thinking mindset at all. Right? This is what we want. We have conveyed powerfully through very interesting illustrations. In fact, the illustrations is by a child. He's studying in 9th standard. He took the book and he drew these illustrations that we have. So it's an amazing book. I would recommend all of you to please buy it and read it, and also spread the word. Thank you so much. Great. Thank you. Thank you so much, sir. And I'm sure that AHA education would be a cause to change in this system what normally people are following. And I 100% agree to it that we should stop teaching now. The time has come
we should focus only on the transformation. Only then we can, expect a brilliant minds to bloom. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you, sir. Thank you very much. All thanks to you. You do wonders every month. 2 launches, 50 authors, 25 authors. सबकी जिंदगी में रोशनी आप ला रहे हो सर, और आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, सबका ड्रीम पूरा कर रहे हो ऑथर का. So this event is like very favorite to me, close to my heart, and I'll keep attending your events. Thank you. Thank you so much, sir. Thanks a lot. और आहा एजुकेशन के तो जब मैं डेजिग्नेशंस देखता हूँ ना, आई फील वाओ, दीज शुड बी द डेजिग्नेशंस. I lost you, sir. ओके, चलिए जी आगे बढ़ते हैं. नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट अ लेडी हु इज फ्रॉम दिल्ली एंड शी हैज गॉट so much of experience in working with the different media channels, different print media and so on, and finally she has written this book, Working for Media. भारती नागपाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका. भारती जी, आर यू देयर? या आ रही है आपको मेरी आवाज? हाँ जी, थैंक यू विनीत जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू. आपने मुझे मौका दिया यहाँ पे बुक लॉन्च में आने का. मैं अभी संतोष जी को और सनी जी को सुन रही थी, एंड आई एम सो ग्लैड कि उनका जो जिस तरीके से वो बता रहे थे कि टीचिंग एक्सपीरियंसेस, टीचिंग आजकल किस तरीके की होनी चाहिए. मेरी बुक भी वर्किंग फॉर मीडिया उसी से रिलेटेड है, और मेरा जो एक्सपीरियंस है मीडिया का, इट्स अराउंड 25 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टीवी, न्यूज चैनल्स एंड प्रिंट मीडिया. तो अब मैं पिछले 3 साल से एजुकेशन सेक्टर में हूँ. तो आई एम टीचिंग मास कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स, आई एम डूइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्कशॉप. तो जब मैं भी अपनी वर्कशॉप में जाती हूँ या अपने स्टूडेंट्स के पास जाती हूँ, तो आई ऑलवेज टेल देम कि आई एम नॉट अ टीचर, आई एम नॉट योर टीचर, आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू एनीथिंग, एंड आई कैन नॉट टीच यू जर्नलिज्म. जर्नलिज्म इज एन एक्सपीरियंस एंड इट्स वे ऑफ लिविंग. जैसे हम बाकी चीजों को कहते हैं, हमारा एटीट्यूड वैसा हो जाता है, एंड हमारी स्किल डेवलपमेंट, इट्स बेसिकली स्किल डेवलपमेंट. तो मैं उनको उसी तरीके से बताती हूँ कि इट्स अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट थिंग, इट्स कम्युनिकेशन स्किल्स आप अपनी डेवलप कर रहे हो, इट्स नॉट अबाउट रिपोर्टिंग, राइटिंग एंड एवरीथिंग. तो अभी वो मैं जब संतोष जी की बात सुन रही थी, तो मेरे को वही मैं रिकॉल कर रही थी कि मैं भी क्लास में अपने स्टूडेंट से किस तरह से बात करती हूँ और किस तरह से बातें उनके साथ शेयर करती हूँ. तो मेरी बुक भी इसी के ऊपर है कि बिकॉज जब मैंने स्टार्ट किया 3 साल पहले पढ़ाना, तो मैंने देखा कि बहुत ज्यादा बुक्स नहीं है मार्केट में जो आपको एक्चुअल आपकी स्किल डेवलपमेंट पे काम करेंगे, स्टूडेंट्स को बहुत क्लोजली बताए कि टीवी न्यूज चैनल में कैसे काम होता है. तो उसके लिए फिर मेरे को लगा कि मेरे को अपनी एक्सपीरियंसेस के साथ ही एक बुक लिखनी चाहिए. और जैसा पहले भी बात हुई कि लॉकडाउन का एक ये भी बहुत अच्छा असर था कि लॉकडाउन में बहुत फ्री टाइम था. तो आई स्टार्टेड राइटिंग दिस बुक. और उसके बाद इसमें मैंने स्टूडेंट्स के लिए ही पूरा का पूरा बेसिकली एक तैयार किया कि किस तरह से आप पढ़ने के साथ साथ आप कैसे, मैंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए. स्टिंग ऑपरेशन, मैंने बहुत स्टिंग ऑपरेशन किए हैं, अवार्ड भी मिले हैं मुझे, बेस्ट राइटर अवार्ड भी मिल चुका है, बेस्ट रिपोर्टर अवार्ड भी मिल चुका है. तो अपनी रिपोर्टिंग के एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हुए, अपनी स्टोरीज को बताते हुए मेरे स्टूडेंट्स को सिखाया है कि किस तरह से काम होना चाहिए. और आज की डेट में मेरी ये बुक बहुत ही वैलिड है. आप सबको पता है कि मीडिया में क्या चल रहा है, टीआरपी और ये सब, पता नहीं कितने लोगों को ये चीजें समझ में आती हैं, बट इसमें सब कुछ लिखा है कि प्लीज इस चीज के पीछे मत जाइए, और रियल जर्नलिज्म, रियल आपके अंदर जो डेवलपमेंट है, जो आपके अंदर काबिलियत है, आप उसको बाहर लेकर आइए. तो इसी सब चीजों के ऊपर मैंने बुक लिखी. पीछे स्टूडेंट्स के लिए असाइनमेंट्स भी हैं. तो बेसिकली मेरे को बहुत पतली सी बुक मैंने लिखी, और 20-25 दिन में बुक कंप्लीट हो गई थी. पतली है, कंसाइज है, और इसमें स्टूडेंट्स के लिए हर वो एस्पेक्ट है जो वो पढ़ना चाहता है, वो देखना चाहता है. एक न्यूज रूम में कैसे काम होता है, कैसे स्टोरी आती है, कैसे बनाई जाती है, कैसे लिखी जाती है. तो इसी के ऊपर मेरी बुक है. और बाकी इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर भी लिखा गया है, इसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर भी है. तो जर्नलिस्ट स्टोरी टेलर होता है, स्टोरी टेलिंग करते करते ही मैंने अपनी बुक लिखी है.
और थैंक यू विनीत जी इसको पब्लिश करने के लिए। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू एंड टू गुरुकुल पब्लिकेशन कि आपने मेरी बुक को पब्लिश किया और अब आप लॉन्च करने में इसकी हेल्प कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच भारती जी। और आप जैसे जर्नलिस्ट हैं तो जर्नलिज्म की आत्मा जिंदा रहेगी हिंदुस्तान में फॉर श्योर। थैंक यू सो मच। बिकॉज आजकल तो आप जानते हैं कि बहुत कुछ हो रहा है इन सब चीज़ों में, बट आप जैसे लोगों की बहुत सख्त जरूरत है जो आने वाले पीढ़ी को राइट गाइडेंस दे सकें। जो लोग आना चाहते हैं इस फील्ड के अंदर वो सिर्फ इसकी चमक धमक देख के ना आए, बट इसकी सच्चाई, इसका क्या रीजन है, क्या पर्पस है, उस चीज को सामने लाकर इस फील्ड में आए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर इंस्पायरिंग। थैंक यू। Great. So, ladies and gentlemen, now next I would like to call, last time हम जिनकी बात आधी सुन पाए थे because of the technical issues, but आज हम उनकी बात पूरी सुनेंगे। पेशे से वकील हैं, बिहार के रहने वाले हैं, बट सबको बोलते हैं अमीर हो जाओ। एक नहीं, दो किताबें उनकी आई है हमारे साथ। एक किताब का तो नाम ही है कि आपको अमीर बनने का हक है, और दूसरी किताब का नाम है उद्यमियों के सपनों की उड़ान, बेरोजगार से स्वरोजगार एवं वित्तीय स्वतंत्रता तक। सो दिनेश पासवान जी, बहुत बहुत स्वागत आपका और बहुत बहुत मुबारक। जी जी जी, नमस्कार नमस्कार जी। बहुत सारी समाज सेवी संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं और आप उद्यमी हैं और आपका अपना बिजनेस है और आप लोगों को इंस्पायर करते हैं ताकि वो लोग एंटरप्रेन्योरशिप में आए, अपना बिजनेस स्टार्ट करें। सो थोड़ा सा इन दोनों किताबों के बारे में बताइए संक्षेप में। बिल्कुल, मैं भागलपुर बिहार से दिनेश पासवान आप सभी लेखकों का अभिनंदन करता हूं। विनीत जी को विशेष रूप से धन्यवाद। मैंने गुरुकुल पब्लिशिंग को सोशल मीडिया से निकाला और बहुत दिन से अपेक्षा थी, तो इनसे बात करते हुए मुझे बहुत खुशी हुई कि हम 30 दिन में लेखक बन सकते हैं। और इन्हें हम लोगों को मोटिवेट किया। निश्चित रूप में हमने प्रयास किया और हम सफल भी हुए, और उसी का आज प्रतिफल है कि आज हम एक नहीं दो पुस्तक लिखे हैं। थैंक यू विनीत जी। और जहां तक सवाल है कि ये मेरी पुस्तक है उद्यमियों के सपनों की उड़ान, और पहली पुस्तक हमने लिखा था आपको अमीर बनने का हक है। बेसिकली कि मैं प्रथम पीढ़ी का उद्यमी हूं, तो मैं छोटा छोटा व्यापार करते हुए बिहार के लोगों को उद्यम से जोड़ना चाहता हूं, उन्हें सिखाना चाहता हूं। इसी संदर्भ में मैंने ये पुस्तक लिखी है। तो सबसे पहले मुझे बिजनेस नहीं आता था, तो इसलिए मैंने फ्रेंचाइजी बिजनेस को अडॉप्ट किया, और इसलिए मैंने भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय के एलपीजी में डिस्ट्रीब्यूटरशिप को लिया। और कहा जाता है कि कोई भी बिजनेस लगभग 10,000 घंटे यानी 5 वर्ष में सफल हो सकते हैं। मुझे बेहद खुशी हो रही है, मैं अपने बिजनेस में लगभग 10 साल पार कर लिया हूं। यह सफलता का सूचक है, द्योतक है। मुझे बेहद खुशी हो रही है, और इसी खुशी के साथ हमने इस कोरोना काल में 2 पुस्तक लिखे हैं, और आज गुरुकुल पब्लिशिंग के द्वारा ई लॉन्च हो रहा है। बेहद खुशी हो रही है। हम सब जानते हैं एग्रीकल्चर और एमएसएमई इंडियन इकोनॉमी का रीढ़ माना जाता है, बैकबोन माना जाता है। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि भारत में अगर हम सभी को आत्मनिर्भर होने हैं तो उनको एग्रीकल्चर पर हम एग्रीप्रेन्योर बनकर के मुख्य धारा से जुड़ सकते हैं। आज बिहार के अंदर ऑर्गेनिक खेती हो रही है, ऑर्गेनिक सब्जियां उत्पादन का जो डिमांड है वो बढ़ता जा रहा है। विनीत जी, मुझे बेहद खुशी हो रही है। बिहार ही नहीं, सिक्किम तो ऑर्गेनिक स्टेट बन गया है। तो इस क्षेत्र में बहुत से अवसर है, और हम चाहते हैं कि हमारे साथ जो भी उद्यमी बनना चाहते हैं उनके लिए कोई बड़ी समस्या नहीं है, समस्या उनका माइंडसेट का है। हम सब छोटे छोटे व्यवसाय को अगर इंटरेस्ट है तभी, नहीं तो हम जानते हैं एक प्रिंसिपल है पूरे दुनिया में
कि 10 व्यवसाय में से 9 व्यवसाय असफल हो जाते हैं। तो उन व्यवसायियों से भी हमें सीखना होगा कि हम क्यों असफल होते हैं। तो बहरहाल हमारा उद्देश्य यहाँ पर छोटे छोटे व्यवसाय को आगे ले जाना है। तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में मैंने थोड़ा अध्ययन किया, तो हम आत्मा एक भारत सरकार की संस्था है, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। ये भारत के लगभग सभी जिलों के मुख्यालय में अवस्थित है। इसके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अध्यक्ष होते हैं और संयोग से मैं भी उनका सदस्य रहा हूं। इस वजह से किसानों का एक टीम जो है, किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप जाकर के वहां पर सीखने के लिए जा सकते हैं। ऐसा भारत सरकार निशुल्क व्यवस्था करती है। तो ऐसे सेंटरों में हमें जाना चाहिए। उसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्र है। कृषि विज्ञान केंद्र से भी हम छोटे छोटे व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। इसके साथ हम मैनेज हैदराबाद भी गए हुए हैं, जहां पर हम काफी अनुभव प्राप्त किया है। वहां से हमें बहुत एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बहुत अनुभव प्राप्त हुए हैं। इसलिए मुझे अभिरुचि है। और भारत चूंकि कृषि प्रधान देश है और बिहार भी संयोग से कृषि प्रधान राज्य है, और बिहार में साहब देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की स्तर बढ़ती जा रही है। तो एक विकल्प है बेरोजगारों से कि मैं उन्हें स्वरोजगार के लिए ये पुस्तक पढ़े और आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा उम्मीद है। और निश्चित रूप में हमारा माइंडसेट अगर बदलेगा तो हम अमीर भी बन सकते हैं। तो ये ऐसा सोच है। हम इसके अलावा जो है लॉजिस्टिक पर भी हम अपना व्यापार को खड़ा कर सकते हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी का ट्रेडिंग का भी व्यापार कर सकते हैं। इसके अलावा हम फूड प्रोसेसिंग, डेयरी, मसाला उद्योग, बहुत से छोटे छोटे व्यवसाय को हम इसको कर सकते हैं। तो हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम अपने भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने में हम सभी बेरोजगार साथियों को स्वरोजगार के माध्यम से और टैक्स देते हुए देश के मुख्य धारा से जुड़ने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विनीत जी, नमस्कार। थैंक यू सो मच सर। और मुझे विश्वास है जब तक आप जैसे लोग हैं, जब तक जिन लोगों को राह दिखाते रहेंगे, और ये तो अभी आपने किताब में शायद 6 या 7 व्यवसायों का जिक्र किया है। जब मैं आपसे फोन पे बात करता हूँ तो बहुत एक लंबी चौड़ी लिस्ट होती है आपके पास कि ऐसा भी किया जा सकता है, वैसा भी किया जा सकता है। और ये बहुत जरूरी है। भारत सरकार की बहुत सारी प्लान्स हैं जो लोगों को पता ही नहीं होते कि ऐसा भी कर सकते हैं। जी। या कहाँ जाना चाहिए, इसका फॉर्म कहाँ से मिलेगा, इसके लिए हमें ग्रांट कहाँ से मिलेगी, जबकि ये सारी सुविधाएं सरकार ने दे रखी हैं। तो जी। मैं दरखास्त करूंगा कि इस वीडियो के नीचे आप अपना संपर्क सूत्र जरूर दें, ताकि जो लोग अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आपसे संपर्क कर सके, आपसे बात कर सके और जी। आपका गाइडेंस ले सके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बढ़ते हुए अब मैं बुलाना चाहूंगा, चंडीगढ़ से हैं हमारे ऑथर जो कि सेफ्टी सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, सत्येंद्र सिंह जी। सत्येंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सत्येंद्र जी की किताब है घर पर दैनिक सुरक्षा। अनम्यूट कीजिए सर, आपका सत्येंद्र जी म्यूट पे है। ओके, नमस्कार सर, सभी को नमस्कार। मेरा नाम सत्येंद्र सिंह है और मैं उत्तर प्रदेश मुरादाबाद का रहने वाला हूं और मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करता हूं। माय कंपनी नेम इज नेक्सपार फार्मा प्राइवेट लिमिटेड। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर विनीत गैरा साहब और समस्त गुरुकुल पब्लिशिंग टीम का धन्यवाद कहना चाहूँगा, जिन्होंने मेरी पुस्तक को बहुत ही सहज और सरल तरीके से इसमें मार्गदर्शन करके और इसको सुंदर ढंग से प्रकाशित किया। और गैरा सर, आप लोगों के मीन्स अथर्स के, रेस्पेक्टिव अथर्स के विचारों को तराश रहे हैं और उनको लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ये बहुत बड़ा काम है और इसके लिए बहुत आभारी रहेंगे। आपने मुझे इस प्लेटफार्म तक ला करके रखा। और अब मैं अपने सभी गुरुजनों, सीनियर्स और मेरे साथी और सभी लोगों का धन्यवाद कहना चाहूँगा, घर परिवार वालों का, जिन्होंने
मेरे इस कार्य में हर तरह से हेल्प करके मुझे इस तक पहुंचाया। पुस्तक का मुख्य उद्देश्य घर पर दैनिक सुरक्षा है, जिससे कि घर पर कुछ भी एक्सीडेंट हो जाते हैं जो हमारे अनदेखी के कारण या किसी भी लापरवाही के कारण, तो घर पर सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देना है, जिससे घर पर असुरक्षित दशाओं और खतरों को भांपकर उनको कम किया जा सके और उन पर एक मीन्स अंकुश लगाया जा सके। पुस्तक में घर की सुरक्षा को विभिन्न सेगमेंट में बांट दिया गया है, जैसे रसोई में सुरक्षा, अग्नि से सुरक्षा, छत पर सुरक्षा, बाथरूम में सुरक्षा, गार्डन में सुरक्षा, बच्चे के स्कूल में किस तरह सुरक्षा कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस तरह से सभी मतलब छोटी चीज़ को भी मैंने इसमें डालने का पूरा भरसक प्रयास किया है। और पुस्तक लिखने की प्रेरणा 2014 में मुझे मिली, जब 1 महीने में कहीं पर 3 हादसे मेरे ही आसपास हो गए थे। मेरे ही आसपास दर्दनाक हादसे कुछ हो गए थे जो जानलेवा हादसे थे। उन्होंने मुझे पूरा मीन्स झकझोर के रख दिया और मेरा इस तरफ ध्यान गया कि इंडस्ट्रीज़ में तो हम सुरक्षा करते ही हैं, लेकिन घर के लिए भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि घर पर हम 16 घंटे रहते हैं, 8 घंटा हम कहीं अपने ऑफिस में रहते हैं, वर्क प्लेस पे रहते हैं, तो 16 घंटे में हम इधर थोड़ा-सा अनदेखी कर जाते हैं, तो उसके लिए भी ध्यान देने का ज़रूरत है। और फिर मैंने पुस्तक लिखने का सोचा, लेकिन 2014 में, लेकिन मुझे कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिला, मार्गदर्शन नहीं मिला। बस एक दिन फेसबुक पर सर का इश्तिहार मिला और मैंने बस जॉइन कर लिया। फर्स्ट डे में ही मेरा सब हो गया और उससे लगा करके आज तक जो है गहरा सर से जुड़ा हूँ। सुबह-सुबह मॉर्निंग मीट में मिलते हैं। सभी ऑथर्स का भी, जो को ऑथर्स हैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ, जैसे अजय वर्मा जी हैं, संजय शर्मा जी हैं और भी रेस्पेक्टिव ऑथर्स हैं, तो वो मुझे मीन्स मोटिवेट किया उन्होंने। और मेरे बाल्यकाल से जितना भी आज तक के जो हादसे हुए हैं, दर्दनाक कह सकते हैं आप उनको, पीड़ादायक कह सकते हैं, उनका मैंने इस पुस्तक में वर्णन किया है। थोड़ा-थोड़ा करके घटना वृत्तांत की तरह से वर्णन किया है। और यह पुस्तक परिवार के सभी सदस्यों के लिए, जैसे महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, सभी के लिए उपयोगी होगी और हम इस पुस्तक को पढ़ करके घर के सुरक्षा में सहयोग कर सकते हैं। अंत में मैं सभी लेखकों को, जो रेस्पेक्टिव अदर्स हैं उनको, ऑथर्स हैं उनको बुक लॉन्चिंग पर शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आप इसी तरह से अच्छी-अच्छी पुस्तकें लिख करके और लोगों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। मेरे एक सीनियर हैं यहाँ पर, सुपर सीनियर हैं मिस्टर सुरेश सरनीस साहब, वो मुझे बच्चे की तरह से मीन्स गार्जियन की तरह से ट्रीट करते हैं। बहुत उन्होंने मेरा सहयोग किया इसमें, तो मैं आपका भी सर आभारी हूँ सर। गहरा सर बहुत-बहुत धन्यवाद सर। तो सभी यह पुस्तक सभी आप पड़ोसियों को, अपने संगी साथियों को और जो भी रिश्तेदार हैं उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करें, सो दैट कि इस तरह के हादसों को रोका जा सके। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सो मच। एक व्यक्ति को अपने दोस्त की शादी अटेंड करने में के लिए कहीं जाना था कार से, और उसको रास्ते में याद आया, कार तो लाया नहीं तुम। जी, ऐसा होता नहीं है। हम बड़ी चीजें कभी नहीं भूलते हैं, राइट? कार लाना कभी नहीं भूलते हैं। भूलेंगे तो क्या, इंश्योरेंस भूल गए, आरसी भूल गए, तो ये जो छोटी छोटी चीजें जो हम भूल जाते हैं, इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। ऐसी ही छोटी छोटी चीजों का जिक्र आपको सत्येंद्र जी की किताब में मिलेगा, जिनको हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। अब कोई आलू टमाटर की सब्जी बनाएगा, उसमें आलू और टमाटर तो जरूर डालेगा, भूलेगा कुछ छोटी मोटी चीज, राइट? जो पीड़ादायक होगी। जी, तो ऐसी छोटी चीजों का इम्पैक्ट जो है वो बड़ा हो जाता है। थैंक यू सो मच सत्येंद्र जी, और उम्मीद करता हूँ कि लोग, जो भी लोग आपकी किताब पढ़ेंगे, वो लोग इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे और अपनी जिंदगी में सेफ्टी सिक्योरिटी को प्राथमिकता दे पाएंगे। थैंक यू सो मच। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मैं एक और शख्स को दावत देना चाहता हूँ, जो अगेन बिहार से ताल्लुक रखते हैं, कलकत्ता में जॉब करते हैं, और उनकी किताब का नाम है कल्पना टाकीज। अब ये कल्पना टाकीज क्या है, शायद उमेश जी ही बेहतर बता पाएंगे। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उमेश शाह जी, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? हेलो, हाँ सर, हाँ सर जी उमेश जी, नमस्कार। और इस बार मैं लगातार सभी लेखकों का मैं सुन रहा हूँ और काफी वैरायटी है। हेल्थ हो, सुरक्षा से ले हो, कहो बच्चों की हो या पढ़ाई की बातें हो,
मैंने देखा कि काफी डाइवर्सिफाइड फील्ड में लेखन हो रहा है। तो मेरी बुक जो है मैं दिखाना चाहूँगा। ये एक का नाम कल्पना टॉकीज है और विनीत सर के कोई सहयोग रहा। मुझे पता ही नहीं था कि कैसे सही में पब्लिशिंग होता भी है, सही में जानकारी मुझे नहीं थी। तो सर से मैं जुड़ा जब ये रांची में आए थे, तो मैसेज आया था मेरे, मैं इस फील्ड में खोज ही रहा था, तो पता नहीं कैसे कनेक्ट हुआ ये मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन मेरे पास एक मेल आई थी और मैं रांची में उनका सेशन नहीं ज्वाइन कर पाया था, लेकिन फाइनली मई महीने में मैंने इसे ज्वाइन किया और विद इन 2 मंथ आई फिनिश दिस बुक। और ये बुक जो है जो कल्पना टॉकीज है, ये मैंने इंजीनियरिंग की थी, तो थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग में हॉस्टल लाइफ से जुड़ा हुआ है। और इसकी एक कहानी अभी मैं बताता हूँ। किसी ने जो मैं डायरेक्टली मैं जानता नहीं था, उस आदमी ने मेरा नंबर खोज कर मुझसे बात की कि वो जब ये बुक उसको किसी ने रेफर किया था और उसने अमेज़न से मंगा के पढ़ी। उसका कहना था कि वो 2-3 दिनों से बीमार था और उसे गले में भी दर्द थी, फीवर भी था और कोरोना टेस्ट कराने में डर रहा था। एक डर होती है, वो अजीब सी डर सब लोगों के अंदर होती है, बहुत बार होता है, नॉर्मल फीवर की है। तो उसको ये बुक उसी बीच में अमेज़न से डिलीवरी हुआ। उसने मुझे ये बात बताई, मैंने कहा कि इसको आप अमेज़न पे रिव्यू में डालें। बोले सर ऐसा है कि मैं इसको पढ़ने लगा, 3-4 घंटे में मेरी तबीयत ठीक हो गई। क्योंकि मैं भी जब अपने कॉलेज जैसे-जैसे मैं इसको पढ़ता गया और अपने कॉलेज की लाइफ को मुझे याद आता गया और मैं इतना हँसा कि मेरे घर में बच्चे भी आके देखने लगे, पता नहीं क्या हो गया है ये। और मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हो गया। तो हम मान सकते हैं कि अस्वस्थता आपके टेंशन से भी होती है। तो एक लाइट बुक है, कोई इसमें स्लैंग वर्ड्स नहीं है। ज़्यादातर स्कूल कॉलेज वगैरह के बुक जो लिखे जाते हैं स्लैंग वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा नहीं है। हमने कोशिश किया है कि क्योंकि मैंने पहली रिव्यू सर को देने से पहले मैंने अपनी बेटी को दिया था पढ़ने के लिए। 1-2 वर्ड उसने हटवाई भी थी कि पापा इसको हटा दीजिए। तो ऐसा है। और किसी एक ने कहा कि उसकी मम्मी इसको पढ़ रही है। तो मुझे अच्छा लगा कि 12 साल से ऊपर लेके 60 साल तक के बच्चों को यदि इसमें मनोरंजन हो रहा है, बड़ी अच्छी बुक है। और खासकर विनीत जी जो मॉर्निंग का सेशन होता है, मुझसे 2 दिन पहले किसी ने ये बुक पढ़ने के बाद मुझे फ़ोन किया था कि मैं भी बुक लिखना चाहता हूँ। हम कहे विनीत जी के सर में जाओ, जो सवेरे जो 500 से 600 वर्ड लिखवाएँगे तुम्हारा महीना रोज में खत्म हो जाएगा। महीना से 2 महीना में तुम लिख लोगे, क्योंकि ये जो डेली नहीं लिखते हैं वही एक रीज़न है जो हम आप इसमें प्रोग्रेस नहीं कर पाते। तो सर आपको धन्यवाद और सारे लेखक के एक अच्छे प्रयास के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और आज मौका आपने दिया। सर बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। और हमारे साथियों की जानकारी के लिए बता दूं, उमेश जी की किताब के दनादन रोज ऑर्डर आते हैं और किसी की किताब का आए ना आए, एक 5-10 ऑर्डर रोज सुबह हमें उमेश जी की किताब के मिल जाते हैं। बहुत पसंद कर रहे हैं लोग इनको, बिकॉज इनकी जो कहानी है वो कॉलेज के टाइम की है, जिससे एक आम आदमी अपने आप को रिलेट कर पाता है और बहुत साफ सुथरी लैंग्वेज में, लेकिन बहुत इमोशंस को टच करते हुए ऐसी इनकी किताब है। तो बहुत बहुत बधाई उमेश जी आपको। उम्मीद करते हैं आगे भी लेखन कार्य जारी रहेगा और जल्द ही आपकी दूसरी किताब भी हमारे रीडर्स तक पहुंचेगी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और अब मैं इनवाइट करना चाह रहा हूँ डॉक्टर अनिल जी को। अनिल जी की किताब आने वाली है, ऑलमोस्ट रेडी है हम लोग। सो अनिल जी आप अपनी पुस्तक के बारे में बताइए प्लीज। Thank you, Dr. Vineet Gera and Gurukul Publishing. Please accept my gratitude for all the efforts you have given. And so, my book, again, so many authors I have listened today, and everybody was finding a challenge in starting a writing. And it took me 22 years to start a book. So it was a really a very big dream for me. जब कभी मैं मेरे सर हुआ करते थे डॉक्टर जयंत जोशी, तो उनकी एक बुक पब्लिश हुई एंड ही रोट ए बुक, एंड उस बुक को रिलीज किया हमारे प्रेसिडेंट ने, एक्स प्रेसिडेंट डॉक्टर KR नारायणन। सो उनकी बुक का एक चैप्टर सर ने मुझे एडिटिंग करने के लिए दिया, प्रूफ रीडिंग के लिए। उस टाइम पे प्रूफ रीडिंग हुआ करती थी, आज से 20 साल पुरानी बात है। तो उस दिन मेरे दिमाग में एक ड्रीम आया कि क्या मैं भी कभी ऐसी बुक लिख पाऊंगा। तो दिमाग में था बट कुड नेवर राइट इट।
So lockdown definitely came as a positive thing for me. Ki I met Dr. Vineet Gera and took this thing, and though it was slow in between, but I could do it. So I wrote on a rheumatoid arthritis. हमारे इंडिया में उसे हम गठिया के नाम से ज़्यादा मशहूरी है लोगों को. So गठिया एक बीमारी है जिसमें सारे जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, और उसके अंदर लोग ज़्यादातर, जो मेरा अपना तजुर्बा है, उसके अंदर लोग ट्रीटमेंट के ऊपर ज़्यादा कोशिश करते रहते हैं कि दे आर गेटिंग ट्रीटेड फॉर दिस. तो बहुत सारी चीज़ें गठिया में ऐसी होती हैं जिसके अंदर अगर हम उन्हें प्रिवेंटिव पे लाना चाहें, और अगर हम एक आम आदमी को सिखा सकें कि ऐसा नहीं करने से इसके कंसिक्वेंसेस को प्रिवेंट किया जा सकता है, तो हम बहुत सारी डिफॉर्मिटीज को पैदा होने से पहले ही बचा सकते हैं. सो मैं ये नहीं कहूँगा कि गठिया को हम रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली हम बहुत सारी जो उससे डिफॉर्मिटीज डेवलप होने वाली होती हैं उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं. और इस वजह ने मेरे को एक बुक लिखने के लिए प्रेरित किया. एंड दैट वाज द मेरे पास पेशेंट्स आते हैं उनके दर्द का इलाज कराने. सब लोग दर्द का इलाज कराने के लिए ज़्यादातर आते थे. एंड देन आई फाउंड इट आउट कि हम कहीं मिस कर रहे हैं कि दर्द का इलाज करा के चले जाते हैं लोग, फिर दोबारा से दर्द आता है. तो देन आई रियलाइज कि व्हाई नॉट एजुकेट पीपल अबाउट द कॉज ऑफ द पेन. अगर हम उस कॉज ऑफ पेन पे काम करना शुरू कर दें और एजुकेट करना शुरू कर दें, एक आम आदमी को अवेयर करना शुरू कर दें कि एक किचन का डिब्बा है, अगर हम उसे ऐसे खोलते हैं तो हमारी डिफॉर्मिटी बढ़ने के चांसेस हैं, तो मैं उनको बोलूंगा कि आप उसको इस तरीके से यूज करो, सो वी कैन प्रिवेंट द डिफॉर्मिटी. सो इस तरीके से जब हमने चीज़ों को एजुकेट किया, तो मेरी बुक के अंदर कुछ सक्सेस स्टोरीज हैं, बहुत क्रिटिकल केसेस थे. मैंने अपने कॉलेज टाइम से और ड्यूरिंग माय वर्किंग एक्सपीरियंस में, तो वो मैंने उनकी सक्सेस स्टोरी को भी नरेट किया है. तो उसमें मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू हुए. अगर हमने कोई ड्रॉअर खोलनी है तो उसको कैसे खोलना है, हाथों में दर्द हो रहा है और काम भी करना है. सॉल्यूशन ये नहीं है कि हम काम करना बंद कर दें. सॉल्यूशन ये होना चाहिए कि हमें काम को कैसे करना है सो दैट हम डैमेज को भी प्रिवेंट कर सकें. सो इस तरीके से बहुत सारे आइडियाज जब इकट्ठे होते गए और एक प्लेटफॉर्म मिला, तो मैंने वो आइडिया एक तरीके से वर्ड्स की फॉर्म में वॉमिट करने शुरू किए. एंड इट केम इन ए वेरी नाइस मैनर व्हेन आई लुक बैक. सो अब उसके अंदर एक्सरसाइज भी लिखने की शुरू कोशिश की. अब जनरली अगर आप देखते हैं तो हम एक बुक के अंदर अगर एक्सरसाइज लिखी हुई है तो उस लिखी हुई एक्सरसाइज को समझना बड़ा मुश्किल होता है एक आम आदमी के लिए. हो सकता है एक टेक्निकल पर्सन, डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट को बहुत आसानी से समझ में आ जाए, बट एक आम आदमी के लिए पढ़ना, उसे समझना और फिर उसे करना बड़ा मुश्किल होता है. तो उसमें एक बहुत अच्छा आइडिया डॉक्टर विनीत ने दिया, एंड दैट वाज अ रियली फैंटाबुलस आइडिया. मैंने उन एक्सरसाइज के वीडियोस बनाए और उन एक्सरसाइज के वीडियोस को अपने यूट्यूब चैनल पर शिफ्ट कर और उसका हर एक्सरसाइज का एक QR कोड मेरी एक्सरसाइज के साथ बुक के अंदर प्रिंट है. तो जैसे आप उस एक्सरसाइज को पढ़ोगे और एक नीचे QR कोड होगा, उस QR कोड को अगर आप स्कैन करते हो तो आप उस एक्सरसाइज को मेरे YouTube चैनल पर देखना शुरू कर दोगे. सो उससे क्या हुआ कि लोगों को लिखा हुआ भी समझ में आ जाएगा, और जब लिखा हुआ करते हुए दिखेगा तो वो और अच्छा लगेगा. सो दैट हैज कॉज मी लाइक इट्स अ गुड थिंग. मैंने ये वाला आइडिया तो बहुत जगहों पर लगाना शुरू कर दिया, एंड आई एम गेटिंग वेरी गुड रिजल्ट आउट ऑफ इट ऑल्सो. मेरे दो काम हो रहे हैं. आई एम डायरेक्टली getting connected with the patients and the people, as well as my YouTube viewership is also getting increased. People are liking it. So that was the best thing I could get out of this. I could write down so many. The book has been written in very layman language. Anybody, I have not used technical jargons. I have not used technical words into it. Everything is very much clear, and my details are also there in the QR code, so anybody can reach out to me after reading through it. And that was thanks to Dr. Vineet Gera and Gurukul Publishing for giving this opportunity and making me. And now this has actually kicked the thing into me. Now I am planning to write book on every single joint. So thanks again, Dr. Vineet Gera, for the
platform you have created and nurturing the authors. Thank you. Great, thank you so much and once again many congratulations to you. और जो बात आपने की है प्रिवेंटिव मेजर्स लेने की और जिस तरीके से आपने किताब में मेंशन किया है इज अ वेरी सिंपल लैंग्वेज विच एनीबडी एंड एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड। और ना सिर्फ आपने किताब को किताब रखा, इसको स्मार्ट किताब बना दिया बिकॉज नाउ पीपल कैन सी ऑल्सो दैट हाउ टू डू इट। ग्रेट, थैंक यू सो मच सर। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आगे बढ़ते हुए मैं बुलाता हूँ एक और शख्सियत जो राजस्थान अलवर से हैं, जिन्होंने अपनी पहली किताब लिखी थी CNC मशीन्स के ऊपर हिंदी में। इंग्लिश में तो बहुत सारी किताब हैं, बहुत सारे बुक्स हैं, बट हिंदी में वो अपने तरीके की पहली किताब थी और अब दूसरी किताब उनकी आ रही है, तो उसके बारे में उनसे जानकारी लेते हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सर जी नमस्कार। नमस्कार सभी साथियों का मैं नमस्कार करता हूं और विनीत गेरा जी का मैं खासकर धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने मेरे को ये प्लेटफॉर्म मिला जिसपे हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो मैं दिखाना चाहूंगा, ये मेरी बुक है, A4 का साइज है, इसका बड़ा साइज क्या है ये एक टेक्निकली बुक है बेसिक, जो मैंने अभी तक जो 20-25 साल में जो काम करके सीखा है, जो मेरा तजुर्बा है, उस तजुर्बे को मैंने इसमें डालने की कोशिश की है, जिससे जो अभी नया एजुकेट होना चाहता है, जो बच्चा अभी टेक्निकल लाइन में स्टार्टिंग किया है, चाहे वो डिप्लोमा हो, चाहे डिग्री हो, ITI हो, उसके लिए एक वर्कशॉप में काम करने के लिए क्या क्या चाहिए और मिनिमम कैसे तालीम हासिल कर सकता है मशीनिंग के बाद, जिसको मैंने हिंदी भाषा में लिखा। हिंदी भाषा में आज तक इंडिया में कोई बुक ऐसी है ही नहीं, इंडिया की फर्स्ट इंडिया की बुक है जो हिंदी के अंदर है। इंग्लिश में तो बहुत सारी बुक है, तो इसमें हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए मेरे को बहुत टाइम लगा, बहुत दिक्कत आई, बट फिर भी सपोर्ट मिली मेरे को गेरा जी से, जो मैं धीरे धीरे इसे मैंने लिखी थी। एक दूसरी टाइप की मशीन है जो मार्केट में दो तरह की मेजर मशीन चलती है जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में ज्यादा यूज होती है। उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए और चलाने के लिए अभी होता है क्या है कि नए ऑपरेटर को लाते हैं मार्केट, ITI से आने के बाद सीधा उसको ऑपरेटिंग में लगा देते हैं, लेकिन वो अगर नहीं सीखेगा तो सारी उम्र ऑपरेटिंग ही करेगा। लेकिन अगर ये बुक उसको मिलती है और ये उसको समझ सकता है, शायद संजय जी का संपर्क हमारे से टूट गया है, उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, पर एनीवेज कोशिश समझ के वो एक अच्छा प्रोग्रामर बन सकता है, जिससे उसकी ग्रोथ हो जाएगी, सैलरी भी मार्केट के अंदर अपनी वैल्यू बना पाएगा। और तो ये बुक बहुत हेल्प करेगी क्योंकि उसको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी एग्जाम्पल के साथ। और इसी चीज को अभी मैंने आगे बढ़ाने के लिए अभी ऑनलाइन क्लासेस भी चालू कर दी हैं, जिससे क्या है कि जो मेरी जो डेली डे टू की जो बुक के अंदर जो मेरे को लगा कि बुक और डिटेल में होनी चाहिए, उसको बुक में कितना मैं डाल नहीं सकता था, लेकिन उसको मैंने और एजुकेट करने के लिए जिन्होंने मेरी बुक खरीदी है या जिनके पास मैंने बुक पहुंचाई है किसी तरीके से, तो वो उनको जो चीजें समझने में नहीं आती है उनको समझाने के लिए मैंने ऑनलाइन क्लासेस चालू की है, जो मैं डेली रात को 9 बजे क्लास लेता हूँ, 9 से 10 बजे तक। तो उनके जो सवाल हैं, जो उनके डाउट हैं, उनको क्लियर करता हूँ और चैप्टर बाय चैप्टर उनको समझाने की कोशिश करता हूँ। और नए भी काफी बच्चे जुड़ गए मेरे साथ, अब करीबन 40 से 45 बच्चे मेरे ग्रुप में आते हैं एक बार में, तो और डेली जुड़ते जा रहे हो। तो मेरा मानना ये है कि जो मैंने सीखा है वो अगर मैं दूसरे को नहीं सिखाऊंगा तो मेरा जीना बेकार है। इसलिए इसी टर्मिनोलॉजी पे चलते हुए मैं और भी अपने जैसे ही और खड़े करना चाहता हूँ, ताकि जो मेरे कल को ये कहे कि हाँ भाई किसी में मैंने सीखा है तो वो लाइफ में काम आए। क्योंकि ये ऐसी चीजें आपको इंस्टीट्यूट के अंदर नहीं मिलती है। इंस्टीट्यूट के अंदर आपको खाली बुकों से रट्टा मार के बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन डिटेल में नहीं कोई बताएगा। वो डिटेल में आपको एक्सपीरियंस से ही आएगी, तजुर्बे से ही आएगी। तो बुक मेरी अभी दूसरी जो है वो प्रिंटिंग के अंदर है, अभी वो जल्दी ही आने वाली है, तो काफी हद तक काम हो चुका है उसका। बट अभी तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको, इस वीक में हो जाएगी कंप्लीट। तो बाकी सभी साथियों का मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा। और मैं चाहता हूं कि अगर आपके कोई फैमिली में इस तरह का कोई स्टूडेंट है या कोई लिंक में है,
जो इस तरह की इंडस्ट्रीज में काम करता है या कोई पढ़ रहा है, चाहे वो डिप्लोमा हो, मैकेनिकल साइड से कोई भी बंदा हो, वो इसके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी बुक। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। नमस्कार जी। थैंक यू सो मच शर्मा जी। और आपने जितना भी एक्सपीरियंस गेन किया है प्रैक्टिकली काम करके इंडस्ट्री में, कॉर्पोरेट में, उस सारी चीज़ को समराइज आपने करके लिखा है, तो जो भी लोग इसको पढ़ेंगे या जो भी लोग आपसे ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनकी जो जर्नी है लर्निंग की वो छोटी हो जाएगी। यही एक कोच का मकसद है, यही एक किताब का मकसद होता है कि जो चीज़ आप एक्सपेरिमेंट कर चुके हो, सामने वाले को एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत ना पड़े, उसको एक रेडीमेड रास्ता मिल जाए कि भैया इस रास्ते पे चले जाओ एंड यू आर गुड टू गो। सो बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके हमेशा। और देवी और थैंक यू सज्जनों सर, थैंक हमेशा यू। बोलते हैं कि ऐसी किताब जो हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन मार्केट में नहीं है, तो मैं सबको बोलता हूँ आप लिख दो, राइट। सो इंग्लिश की तो बहुत सारी सीएनसी की किताब मिल जाती है, हिंदी में कोई पढ़ना चाहे तो संजय शर्मा जी ने लिख दी है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा एक और बहुत शानदार शख्सियत को, जिनसे पूछो कि आपका नाम क्या है तो कहेंगे जो मर्जी। मैंने कहा आप करते क्या हो, कहते जो मर्जी। सो जो मर्जी सर, स्वागत है आपका। यस सर। नमस्कार किरण सर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आपकी किताब बहुत धूम मचा रही है। आपने पहले मेरे ख्याल 15 या 20 दिनों में ही आपका फर्स्ट लॉट खत्म हो गया था, उसके बाद फिर आपने और प्रिंट कराए। सो क्या कह रहे हैं लोग, क्या मिल रहा है आपकी किताब में उनको? सर ऑलमोस्ट 350 बुक्स मेरी सेल हो चुकी है विद इन लाइक 40 डेज और सो। सुपर। मेरी बुक का नाम सर मैंने रखा है 11th ट्रेड बॉस वांट लुल जी। बेसिकली ये कहानी है कि जब आप इंडस्ट्री में होते हैं तो आपको डेफिनेटली किसी न किसी को रिपोर्ट करना पड़ता है, वाई वर्च्यू ऑफ द प्रोसेस। एंड it happens so कि in the industry relationship building and demanding professionally we face lot of challenges. So I have written the 11th trait which are real traits in our life, because once you are into the game you can find very difficult to survive. Initially there are 10 traits like communication skill, attitude, approach, EQ, IQ, your family background. All the companies are having almost same format to select a candidate. But once you are into the game, so those traits are kept aside and you have to survive in the long run. Like 90% of the population of the earth depending on the job. And we have to find a balance between boss and subordinate to survive in the long run. So I have written the real traits, not the real trait of like filmy traits. These are real traits I have written, which are helping, enabling people to survive into the industries, like honesty, principle, sympathy, empathy. Lot of videos also I have added. Almost 54 videos are there. People can enjoy the book. It's a very informative and learning journey. And especially Gira sir, I'm really thankful to you. And it was like 3-year long back dream, and initially I thought of to put the name like a Chintu, boss want Chintu, but it was not so catchy, so I put the word lul. It's a Hindi word. Every boss want a lul under him so that he can perform well and survive into the industry. So this book is also available on Amazon, and there are good reviews coming up, and I'm hoping newcomers, new joiners into the industry may get help from this book. And really thankful to Giraji, and because of you only I am what I'm like here and become a author now. And I'm really happy that 400 books close to I'm sold within a 50 days. It is because of you only, because I given the target, sir, I want in 3 days. No, Jomer, I'll give you. No, don't worry. I'll get it done. So thank you, Gira sir. And I urge all of the authors
kindly would exchange support from 7 to 8 authors. And this book is really helpful, and it will be a great helpful to the guys who are entering into the industry or they are working. So again, thank you, Gera sir. I wish to meet you in person and hug you and say thanks to you, touch your feet. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. Thank you so much. I am feeling honored. And Jomarji sir की जो किताब है, it talks very much practical. There is no theoretical kind of aspects. So very close to the life, very close to the corporate life, I would say, the working life. So सभी को पढ़नी चाहिए, खास तौर पे जो लोग एंटर कर रहे हैं या अपनी कॉर्पोरेट जर्नी के स्टार्टिंग में है, उनको तो जरूर पढ़ के समझ लेनी चाहिए. That's for sure. Thank you so much, sir. Thanks a lot. और जाते जाते हम 2 कमेंट लेंगे अजय शुक्ला जी के, और उसके बाद डॉक्टर अजय वर्मा जी के हमारे साथ बने हुए हैं. इनकी किताबें लास्ट वीक हमने लॉन्च की थी. अजय शुक्ला सर. अजय जी, आप हैं हमारे साथ? यस सर. गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी. गुड आफ्टरनून अजय जी. पहले तो सभी को बहुत बहुत बधाई. विनीत सर ने हम सबको ऑथर बना दिया है. उसके लिए सबसे पहले विनीत सर का बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. और आज बड़ा अच्छा लगा सबकी बुक्स के बारे में जान के. और फॉर ईच एंड एवरी बुक आई थॉट कि आई मस्ट हैव दिस बुक, आई मस्ट हैव दिस बुक. It's nice that I have copied all the links that you have given in the chat box, and I will be ordering some. We must do this. We must do this. इतनी अच्छी बुक्स सबने लिखी हैं, और विनीत सर ने जो एवरीडे सपोर्ट सर का में मिलता है मॉर्निंग सेशन में, खास करके जो अब सर ने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है, थैंक गॉड बंद नहीं किया है उसके लिए. एंड सबसे एक दूसरे से इतना सपोर्ट मिला है. जो मैं देख रहा हूँ सभी ने एक ही बात कही है कि सभी अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं, चाहे शर्मा जी थे या जोमारजी सर हैं. सबसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, और ये जर्नी हमारी सबकी जारी रहेगी. गुरुकुल पब्लिशिंग की जो हमारी फैमिली है ये बनी रहे, और हम ऐसे ही जुड़े रहें और अपने एक्सपीरियंसेस को ऐड ऑन करके और सब जगह बांटते रहें, एक दूसरे के साथ भी और सोसाइटी में भी. इसी साथ सबको बहुत बहुत बधाई. एंड विनीत सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सर. so much sir. Thanks a lot. So ladies and थैंक यू विनीत सर. एंड बधाई हो सारे ऑथर्स को सर. बहुत ही अच्छी बुक्स लोगों ने लिखी हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक लिखी है सर. एंड जो आपने बुक मेरे को सपोर्ट किया है सर, अभी तो दिल्ली के गलियारों में किताब पहुंच गई है सर हमारी. जो 5 प्रिंसिपल, अभी डिप्टी कैप्सेक मिस्टर वीपी जो आए हैं, उनको बुक भेजी है सर मैंने. एंड कई जगह जा रही है, बिकॉज बहुत सा फायदा मिल रहा है इससे बुक का. और लोग दिवाली गिफ्ट में भी ये बुक ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा पसंद कर रही है सर, बिकॉज दे आर सीइंग लॉट ऑफ वैल्यू इन दिस. सो थैंक यू सर. आपका गुरुकुल पब्लिशिंग अब दिल्ली के गलियारों में भी जाएगी सर. सो आई थिंक इट विल टेक न्यू हाइट्स, एंड आप ऑथर्स को अच्छा काइंड ऑफ सपोर्ट, एंड सब लोग बहुत अच्छा बुक्स लिख रहे हैं सर. रियली यू आर एक्सटेंडिंग अ ग्रेट हेल्प टू ऑल ऑफ अस, एंड दिस इज ऑल ड्यू टू यू सर. आपका जो सपोर्ट है और आपका जो ये है, एंड बहुत सा अच्छी चीजें हम सबके अंदर है, बट हम लिख नहीं पाते और समय नहीं मिलता या जो भी. तो बहुत से लोग सरप्राइज हो रहे हैं कि मतलब इतना बेनिफिशियल चीजें हैं विच कैन हेल्प अ लॉट एज अ कंट्री आल्सो. इट कैन हेल्प अ लॉट. सो बहुत जल्दी आई थिंक ये किताब नितिन गडकरी जी के पास भी जा रही है. So I think he will give comment on this. Great. Thank you sir. Thanks a lot for supporting us. Thank you so much sir. Thank you so much sir. और ये सब आप लोगों की ऊर्जा है, आप लोगों का आशीर्वाद है, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के साथ चलता रहता हूँ. और गीता में स्पष्ट लिखा है हम निमित्त मात्र हैं. सो सब आप लोगों की मेहनत है, आप लोगों का प्यार है, और जिसकी वजह से हम लोग
सुबह सुबह मॉर्निंग में ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपना दिन शुरू करते हैं। शायद मेरे लिए इससे बढ़िया दिन की शुरुआत नहीं हो सकती कि भले ही कितने भी लोग आए, दैट हार्डली मैटर्स, बट वहाँ पे जो एक माहौल बनता है, जो सुबह सुबह हम कनेक्ट होते हैं और उसके बाद पूरा दिन आपका बढ़िया निकलता है। सो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। और हम अपना एक नया प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे विच विल बी बुक रिव्यू, जिसमें एक ऑथर दूसरे ऑथर की किताब पढ़ के उनको रिव्यू करेंगे डिटेल में। सो एक महीने में 2 प्रोग्राम हम किया करेंगे, जिसके अंदर 8 बुक कवर करेंगे, 4+4। सो जिसके डिटेल्स मैं आपको ईमेल पे भी दे दूंगा और अपने जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी सर्कुलेट करूंगा। तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंचेगी, वो इसका पर्पस है। सो ये कार्यक्रम भी अब हम जल्दी ही शुरू करने वाले हैं। सो एक बार फिर से आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। और इसी तरीके से कीप राइटिंग, हैप्पी राइटिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। थैंक यू सर। सभी ऑथर्स को बधाई। Congratulations and best wishes to everybody. Congratulations. All the best to all fellow authors. Thank you so much all. Yeah. Awesome people.